राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। संसद का मॉनसून सत्र जारी है, लेकिन दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा हो रहा है और इसके चलते दोनों सदन की कार्यवाही 23 जुलाई तक के लिए स्थगित की गई है। अब विपक्ष सदन में चर्चा को लेकर के लगातार हंगामा कर रहा है, जबकि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है। तो फिर विपक्ष के हंगामे के पीछे का आखिर मकसद क्या है? तो संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन से ही हंगामा लगातार जारी है और लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष का यह हंगामा लगातार देखने को मिल रहा है। पहले दिन से ही विपक्ष सरकार से पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग कर रहा है। वहीं चर्चा की इस मांग को लेकर के विपक्ष ने दोनों सदन के अंदर खूब हंगामा किया है, जिसके चलते पहले दिन की कार्रवाई कई बार स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पहलगाम हमले पर आतंकी अभी तक क्यों नहीं पकड़े गए, मारे भी ये नहीं गए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में इंटेलिजेंस का फेलियर हुआ है। ट्रंप 24 बार ये कह चुके हैं कि हमने युद्ध को रुकवाया है, सरकार को इन सभी मामलों पर जवाब देना चाहिए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि देश में ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं करना चाहती। हम चर्चा करेंगे और हर तरीके से करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के सभी पॉइंट्स को देश के सामने रखा जाएगा। वहीं मानसून सत्र के दूसरे दिन भी दोनों सदन के अंदर खूब हंगामा हुआ है, जिसके बाद दोनों सदन की कार्यवाही को 23 जुलाई तक के लिए स्थगित किया गया है। इसके साथ ही लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि हमें बोलने भी नहीं दिया जाता। तो एक तरफ सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष आखिर यह हंगामा क्यों कर रहा है और आखिर विपक्ष के इस हंगामे के पीछे का मकसद क्या है? ऑपरेशन सिंदूर पर क्या ये जो सियासत हो रही है वो जायज है? तख्तियां लेकर के नारेबाजी करते हुए विपक्षी सांसदों ने ऑपरेशन सिंदूर पर सदन के अंदर चर्चा की मांग की है। दूसरे दिन कुल 3 बार सदन की जो कार्रवाई है वो शुरू करने की कोशिश हुई, लेकिन विपक्ष के हंगामे और विरोध प्रदर्शन के कारण हर बार कुछ मिनट के अंदर ही इस कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। आखिरी बार दोपहर 2 बजे इस कार्यवाही को शुरू किया गया, लेकिन हंगामे के कारण इसको फिर बुधवार तक के लिए टाल दिया गया। अब देखना यह है कि क्या कल भी संसद के दोनों सदन की कार्रवाई हंगामेदार रहती है या फिर नहीं। हालांकि पिछले 24 घंटे के अंदर घटित हुए घटनाक्रम से कल भी संसद की कार्रवाई में हंगामे के खूब आसार नजर आ रहे हैं। चलना चाहिए सदन पर। सर, पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था। अब तक आतंकवादी पकड़े नहीं गए, मारे भी नहीं गए और उन्होंने हमको बार बार बताया कि उन्हीं के ऊपर डायरेक्टली मारे गए और वो उसमें मर गए। ये भी खबर हमको मिली, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं क्योंकि हमने तो अनकंडीशनल सपोर्ट पूरे हाउस, पूरे ऑल पार्टी ने दिया, सिर्फ मेरा पार्टी एक ही नहीं है, सभी पार्टियों ने दिया कि देश को मजबूत बनाने के लिए, देश में एकता रखने के लिए और हमारे आर्मी को मॉरल स्ट्रेंथ देने के लिए हमने अनक्वेश्चन, यानी कोई प्रश्न न करते हुए हमने ये सब कुछ उनको दिया, समर्थन दिया। लेकिन मैं चाहता हूं कि उनके तरफ से हमको मालूमात मिलना चाहिए। जैसा कि पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था, अब तक आतंकवादी पकड़े तो नहीं गए, लेकिन हुआ क्या? इस हाउस को, इस हाउस के माध्यम से देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे और ऑपरेशन सिंदूर के सारी पॉइंट्स को देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आज दिन तक आजादी के बाद इस तरीके का ऑपरेशन नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। तो इस हंगामे के बीच में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सांसद प्रियंका गांधी का क्या कुछ कहना है, एक बार इसको भी सुनिए।
हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन है, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, मुझे तो कभी बोलना ही नहीं देते। ये एक नया अप्रोच है उनसे। हम चर्चा के लिए चर्चा तो होगी, अगर वो अलाउ करेंगे तो होगी, मगर इशू ये है कि कन्वेंशन कहता है कि अगर सरकार के लोग कुछ बोले तो हमें भी स्पेस मिलनी चाहिए। हम 2 शब्द कहना चाहते थे मगर विपक्ष को ये अलाउड नहीं। थैंक यू। तो करें चर्चा, बोलने दें एलओपी को, क्यों नहीं बोलने देते? अगर हर चीज के लिए तैयार है तो लीडर ऑफ अपोजिशन का मुंह बंद क्यों कर रहे हैं? खड़े हैं बोलने के लिए, बोलने देना चाहिए। तो कुल मिलाकर के आप देख रहे हैं कि लगातार संसद के अंदर जो हंगामा है वो देखने को मिल रहा है और बार बार आप देख रहे हैं कि विपक्ष का ये कहना है कि उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है और आज भी इसी को लेकर के खूब हंगामा हुआ है। इसी पर बात करते हैं। दीपक मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। दीपक, सदन की कार्रवाई हम लोग देख रहे हैं कि कल से जैसे ही शुरू हुई उसके बाद से लगातार हंगामा शुरू हो गया। आज भी कमोबेश वैसी ही स्थिति और फिर सदन को कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा। जब सरकार ये कह रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, तो फिर ये जो विरोध हो रहा है, ये जो हंगामा हो रहा है, इसके क्या मायने हैं दीपक? जी बिल्कुल, सबसे बड़ी यही बात है। मॉनसून सत्र 32 दिन का ये मॉनसून सत्र, 18 इसके अंदर बैठकें हैं, सिटिंग है, लेकिन उन 18 बैठकों में अगर बात करें, 18 दिन की बैठकों में अभी तक 2 दिन बीत चुके हैं। हम भी जब सुबह पार्लियामेंट पहुंचते हैं तो लगता है कि आज कोई बिल होगा, क्योंकि 15 बिलों की बात की जा रही है, जिसमें 8 मौजूदा नए हैं, 7 पुराने हैं, जिनको पेश किया जाना है। अलग अलग ऐसे मुद्दे हैं, चाहे टैक्सेशन को लेकर के हो, अलग अलग मुद्दे हों, लेकिन चाहे वो संसद के पहले दिन कल की बात करें, आज दूसरे दिन की बात करें, जब संसद का सत्र जैसे ही शुरू होता है तो हंगामे के साथ, नारेबाजी के साथ शुरू होता है। जब कंट्रोल नहीं होता तो उसे स्थगित करा, पहले 12 बजे, फिर 2 बजे तक, और आखिरकार जब कोई कंट्रोल नहीं तो आखिरकार उसे अब कल तक के लिए फिर स्थगित। ऐसा ही कल हुआ, ऐसा ही आज हुआ। 2 दिन की अगर बात करें तो ये 2 दिन में कुछ नहीं हुआ, केवल और केवल हंगामा हुआ, चाहे वो पहलगाम अटैक को लेकर के हो, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के हो, बिहार में मतदाता सूची जो SIR है उसको लेकर के हो, अलग अलग मुद्दों को लेकर के यहाँ चर्चा की गई। आज एक उपराष्ट्रपति का मुद्दा भी इस्तीफे का उसके अंदर शामिल किया गया। कुल मिलाकर के 2 दिन के तो अभी हम बात करें, जो 18 दिन ये बैठ के रहनी है, 32 दिनों का पूरा सत्र है, लेकिन 2 दिन तो अभी तक अगर बात करें केवल हंगामे की भेंट चढ़ा है। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है, दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर है। सरकार का कहना है या फिर संसद सदन का कहना है, बीजेपी का कहना है कि वो चाहते हैं कि सदन चले, चर्चा हो, सार्थक चर्चा हो, लेकिन हमें बोलने नहीं दिया जा रहा, चर्चा नहीं की जा रही है। विपक्ष का कहना है कि यहाँ चर्चा नहीं हो रही है, वो चाहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पे बात रखी जाए, पहलगाम अटैक को लेकर के बात रखी जाए, बिहार में मतदाता सूची को लेकर के बात रखी जाए, जो SIR है, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के कुल मिलाकर के 2 दिन ऐसे रहे कि ये हंगामे की भेंट चढ़ा। अब एक बार फिर कल सुबह तक के लिए, 11 बजे तक के लिए अगर बात करें तो दोनों ही सदनों को स्थगित किया गया था, और ऐसे में उम्मीदें ये हैं कि शायद कल कुछ इसका समाधान हो, कल कुछ सदन चले, लेकिन अभी तक बीते 2 दिन जो है वो केवल और केवल हंगामे की भेंट चढ़े हैं। यानी कि कोई मुद्दा नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई शून्यकाल इसके अंदर लेकिन नहीं दीपक, रही। चूंकि हम लोग लगातार सुन रहे थे, अभी हम लोगों ने राहुल गांधी को भी सुना, प्रियंका गांधी को भी सुना, इसके अलावा हम लोग राज्यसभा की अगर बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे को भी सुना और JP नड्डा को भी। जिस विषय को विपक्ष उठाना चाह रहा है या जिस विषय पर विपक्ष ये चाहता है कि चूंकि उसने ये कहा कि अनकंडीशनल हमारा सपोर्ट था, तो जो स्थिति है उसको स्पष्ट करना चाहिए, और सरकार भी ये कह रही है कि नहीं, हम हर तरह की चर्चा के लिए तैयार हैं। कोई संदेश देश के अंदर ऐसा नहीं जाना चाहिए कि सरकार इस तरह के विषयों पर चर्चा नहीं चाहती। तो फिर ये जो हंगामा हो रहा है, ये जो विरोध हो रहा है, ये क्या इसके पीछे कारण नजर आ रहा है? और फिर ये भी कहना कि हमको बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, इसको कैसे देखें दीपक हम लोग? देखिए, इसको अगर बात की जाए तो कुल मिला के सदन की जो कार्रवाई है, इसमें राजनीतिकरण, इसमें कोई दोहराई नहीं। राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीति जरूर रहेगी हर चीज में, लेकिन यहाँ पर आने वाले राज्यों में जहां चुनाव है, बिहार जैसे राज्यों, वहां उसको लेकर के कहीं ना कहीं सरकार की खिलाफत यहां अगर बात की जाए वो होती ज्यादा नजर आ रही है। हमने कल भी देखा है, जब राजनाथ सिंह बोलने लगे तो किस तरीके से हंगामा रहा, जब वो बात रखना चाहिए, या फिर जब हम बात करें JP नड्डा बोलने के लिए आए, किस तरीके से हंगामा रहा। विपक्ष की तरफ से भी राहुल गांधी का कहना है कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। तो कुल मिला के इसमें कोई दो राय नहीं कि राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियों को ही इसमें हिस्सा लेना, जो संसद के चुने हुए सदस्य हैं, चाहे वो लोकसभा के हों या फिर राज्यसभा के हों। लेकिन दोनों की तरफ से ही जब बात यहाँ पर होती है तो कहीं ना कहीं हंगामे की भेंट चढ़ जाती है। सार्थक चर्चा, किसी को बोलने का मौका नहीं दिया जाता, चाहे वो शून्यकाल, प्रश्नकाल, तमाम सांसद अपनी तैयारी करके आते हैं, अपने मुद्दे लगाते हैं कि उनका नंबर आएगा, अपने क्षेत्र की बात करेंगे,
लेकिन यहाँ 2 दिनों में अभी तक केवल हंगामा रहा। आगे भी अभी तक आगे की रणनीति तैयार की जा रही है कि कल किस तरीके से, चाहे वो इंडिया की तरफ बात करें, INDIA जो विपक्षी दलों का अगर बात करें सामूहिक एकजुट होकर कैसे सरकार की खिलाफत की जाए, या फिर NDA की बात की जाए, वो उनके सांसद अलग अलग बैठकों का दौर है। यहाँ आगामी रणनीति तैयार हो रही है कि किस तरीके से जहां विपक्ष सरकार को घेरने की बात कर रहा था, वहीं सरकार विपक्ष को जवाब किस तरह दिया जाए, पार्लियामेंट कैसे चल सके, इसको लेकर के अलग अलग। और बिल्कुल अब दीपक ये देखना होगा कि कल जब ये सदन की कार्रवाई शुरू होती है तो क्या कल भी इसी तरह का हंगामा होता है या कल सुचारू रूप से कुछ जो चर्चा है वो सदन के अंदर देखने को मिलेगी। बहुत शुक्रिया दीपक इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और आइए अब आपको कुछ और अहम बातें बता देते हैं। संसद के अंदर जो विपक्ष का हंगामा है उसको थोड़ा और समझिए। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई बुधवार तक के लिए स्थगित की गई, ये आपको भी पता है, लगातार हम आपको बता भी रहे हैं क्योंकि लगातार हंगामा हो रहा है। 2 दिन में आप देखेंगे तो 4 से 5 बार ऐसा हुआ है जब सदन को स्थगित करना पड़ा है, यानी कि इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों को स्थगित करना पड़ा है। दोनों ही सदन में आप देख रहे हैं कि विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। विपक्ष की पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग है और इसी को लेकर के आप देख रहे हैं कि लगातार ये जो तकरार की स्थिति है वो बनी हुई है। हालांकि सरकार ये कह रही कि वो चर्चा कराने को तैयार है, लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया जा रहा है, यानी कि लीडर ऑफ ओपोजिशन जो हैं उनको बोलने का मौका नहीं मिल रहा है और इसलिए विपक्ष संसद के बाहर भी इसको लेकर के प्रदर्शन करता हुआ दिख रहा है। अब लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को बुधवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, यानी कि कल तक के लिए यह कार्यवाही स्थगित रहेगी। अब देखना यह है कि कल जब ये कार्यवाही शुरू होती है तो क्या कल भी इसी तरह का हंगामा रहता है या फिर कल सदन के अंदर इस विषय पर चर्चा होती है। हालांकि दोनों ओर से बातें अपनी अपनी रखी जा रही हैं। अब इसमें चाहे ऑपरेशन सिंदूर की बात हो, पहलगाम अटैक की बात हो, या फिर बिहार के अंदर आप देख रहे हैं कि वोटर लिस्ट को लेकर के भी आप देख रहे हैं कि जो इंडिया अलायंस है वो पूरा एकजुट है और इसी को लेकर के लगातार जो टकराव की स्थिति है वो बनी हुई है। लेकिन इन सब के बीच में महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि ये जो सदन है वो सुचारू रूप से आखिर कैसे चल पाएगा, क्योंकि सदन के अंदर महत्वपूर्ण तमाम ऐसी चर्चाएं हैं जो होना जरूरी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि लगातार सदन को स्थगित करना पड़ रहा है। 2 मेहमान है मेरे साथ, आज इसी पर चर्चा करते हैं। पहले उनका परिचय करवाते हैं। विधु रावल जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विधु रावल जी बहुत स्वागत है आपका। और ललित अरोड़ा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। ललित अरोड़ा जी आपका भी स्वागत है। विधु जी आपसे शुरुआत कर रहा हूं, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं लगातार आज दूसरा दिन था और कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको विपक्ष बार बार उठा रहा है और उसका यह कहना है कि उसको बोलने का मौका भी नहीं दिया जा रहा है। इसी वजह से ये बार बार जो सदन की कार्रवाई है वो स्थगित करनी पड़ रही है। कैसे देखा जाए इसको? आयुष जी आपको नमस्कार, आपके माध्यम से इंडिया न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, विपक्ष मुद्दे नहीं उठा रहा है, विपक्ष मुद्दों को उठने से रोक रहा है। और दूसरा, विपक्ष को बोलने से कोई नहीं रोक रहा, विपक्ष जो है देश के सांसदों को बोलने से रोक रहा है। ये दोनों चीजें जो है इस नैरेटिव को हमें दुरुस्त कर देना चाहिए। देखिए, अगर मुझे बोलने से रोकना होगा तो ललित अरोड़ा क्या करेंगे? वो मेरे बीच में बोलने लग जाएंगे, लगातार बोलने लग जाएंगे, मुझे बोलने से रोक देंगे। तो अब अगर ललित अरोड़ा उठकर कहें कि जी मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, नहीं, वो विधु रावल को बोलने से रोक रहे हैं। दरअसल ये ठीक यही विपक्ष कर रहा है। कौन वेल के अंदर जाकर प्लेकार्ड्स लेकर खड़ा है? कांग्रेस पार्टी के सांसद खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी के सांसदों को जिस प्रकार से आज जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर हैं किरेन रिजिजू जी, उन्होंने निवेदन किया, भाई आप चर्चा ही तो करना चाहते हो, चर्चा ही हम करना चाहते हैं, तो इसमें संघर्ष की क्या बात है? आपने कल हंगामा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो। सरकार ने BSE में, बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल में, जिसमें विपक्ष भी शामिल होती है, उसने अलॉट कर दिया लोकसभा के अंदर 16 घंटे और राज्यसभा में 9 घंटे। आज आप एक दूसरा विषय लेकर आकर कहने लगे आज इस पर हंगामा करेंगे, आज SIR पर करेंगे। उसके लिए भी बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल में बात की जा सकती थी और सरकार ने कहा हर विषय पर बात करने को तैयार है। अरे बात करने तो दो। और फिर राहुल गांधी का कहना, मैं नेता प्रतिपक्ष हूं, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा, तो ये तो उनका खुद कांग्रेसी सांसदों पर आरोप है। इस समय बोलने से रोक कौन रहा है? कौन डिसरप्ट कर रहा है लोकसभा को? कांग्रेस के सांसद कर रहे हैं। तो इसमें कांग्रेस के सांसद अपने नेता को, यानी जिनको उन्होंने नेता प्रतिपक्ष बनाया, उनको बोलने से क्यों रोक रहे हैं? और मुझे पता है क्यों रोक रहे हैं, क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी जब भी बात होगी, जब भी मुद्दों पर बात होगी, कांग्रेस पार्टी एक्सपोज हो जाएगी। जैसे ही चर्चा होगी, कांग्रेस पार्टी के पास दुम दबाकर भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा, या तो फिर जो है उन्हें हाउस को डिसरप्ट करना होगा। और ये पैटर्न सिर्फ लोकसभा, विधानसभा या राज्यसभा का नहीं है, ये आपकी डिबेट्स में देखते हैं। पिछली डिबेट में ये महाशय भाग खड़े हुए थे, डिबेट छोड़कर ही भाग गए थे, क्योंकि विधु रावल जी प्लीज देखिए, ये कोई पर्सनल अटैक मत करिए, ये जो चर्चा जिस विषय पर उसी पर होना चाहिए। विधु रावल जी
सदन पर चर्चा करिए। इस डिबेट में क्या हुआ, उस डिबेट में इससे कोई लेना देना नहीं। विदु रावल जी, अपनी बात रखो। नहीं मेरा नहीं, नाम बोला बीच में। एक मिनट ललित जी, एक मिनट प्लीज। विदु रावल जी प्लीज, देखिए चर्चा जिस विषय पर हो रही है उस पर करें ना, फिर कोई फायदा नहीं ना, फिर आप वही न्यूसेंस यहाँ पर फिर से क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि आज का विषय है जो उस पर ही बात हो केवल। विदु रावल जी, मैं कांग्रेस का आपको तरीका प्रक्रिया बता रहा हूं किस प्रकार से एक्शनेबल क्या करते हैं। जैसे ही चर्चा शुरू होगी कांग्रेस एक्सपोज हो जाएगी। अब चर्चा को रोकने के दो तरीके हैं, या तो डिबेट को डिरेल कर दो, डिबेट के अंदर घुस जाओ, दूसरे को बोलने ना दो, अपने हल्ला मचाओ, ये काम करके देख लेते हैं, और या फिर डिबेट को छोड़कर भाग जाओ, ये भी काम हमने आपके दर्शकों ने देखा करते हुए ने। तो इसलिए ये एक सेट पैटर्न है। और असल में मामला क्या है, मैं आयुषी सीधा मामले पर आता हूं। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर ने जो है दुनिया भर के अंदर एक बहुत जबरदस्त मैसेज दे दिया कि भारत की सैन्य शक्ति जो है, बदले हुए भारत की सैन्य शक्ति, इट इज सेकंड टू नन। दुनिया में कोई भारत की सैन्य शक्ति के आगे खड़ा नहीं हो सकता। इंडिजिनियस वेपन्स की जो ताकत है दुनिया ने देखी, एक। दूसरा, भारत ने ये स्टैब्लिश कर दिया कि भारत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ऑन टेररिज्म है। ये कांग्रेसी सरकारों की तरह टेररिज्म पर मुजरा नहीं किया करते चूड़ियां डालकर, हाय ओबामा हाय ओबामा। ये पाकिस्तान को पाकिस्तान में ठोक कराते हैं, और जबरदस्त ठोक कराते हैं। अब ये जो दो चीजें हैं, इससे कांग्रेस पार्टी बहुत अनकंफर्टेबल है। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं वो अनकंफर्टेबल, इसलिए ऐसा करें। ठीक है ललित जी, मैं केवल 10 सेकंड में खत्म कर रहा हूं। मेरे 10 सेकंड इन्होंने ले लिए थे, मुझे वापस वो 10 सेकंड दे दीजिए। देखिए क्या है कि कांग्रेस जो है विदेशों से चलती है, विदेशों से संचालित है, इनके एमओयू साइन है, सबने देखे हुए फोटो वगैरह। अब उन जो विदेशी जो वेपन्स हैं, चाइनीज वेपन्स खासतौर पे, वो एक्सपोज हो गए। अब इन्हें ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को फीका करना, और पहले दिन से प्रयास करें। कभी कहते हैं छोटा मोटा युद्ध हो गया, कभी राहुल गांधी कहते हैं कितने विमान गिर गए। अरे इतनी जबरदस्त सफलता के बाद तुम सेना के बारे में इस प्रकार की बात करते हो कि सेना के विमान गिर गए, हमारे जो है हम सफल नहीं हो पाए। चलिए ठीक है, नहीं लेकिन फिर भी तो वो सदन में चर्चा की मांग कर ही रहे ना। अब आप सदन के अंदर चर्चा कराइए ना इसके ऊपर। ललित जी, मांग नहीं कर रहे, हल्ला कर रहे हैं। ठीक है, चलिए एक मिनट, ठीक है, अब वो चर्चा होगी तो फिर सारी चीजें खुलेंगी ना। एक मिनट ललित जी, तो होने दीजिए ना चर्चा, हल्ला क्यों? ठीक है, एक मिनट, अब ललित जी का समय है। ठीक है विदु रावल जी, हो गया। ललित, ये प्रोफेसर बोल रहा है अभी कि तुम में नहीं बोलोगे, बदतमीजी नहीं करोगे मेरे बीच। मैंने कैसे बोला तुम? नहीं एक मिनट, फिर से प्लीज, आप लोग ये पर्सनल अटैक करने से कोई फायदा नहीं ना। अपने मुद्दे पर बोले ना। ललित जी प्लीज एक मिनट। विदु रावल जी नहीं, इस तरह से नहीं। विदु रावल जी इस तरह से नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और कोई किसी पर कोई व्यक्तिगत टीका टिप्पणी ना करें। चर्चा में जो विषय है उस पर बात हो, उस पर ही बात हो केवल। ललित जी आज के मुद्दे पर बात करें, ठीक है। ये कोई पर्सनल अटैक नहीं, कोई पर्सनल अटैक नहीं। विदु रावल जी एक मिनट प्लीज। विदु रावल जी आपको समय दे दिया मैंने, हो गया एक मिनट। अभी ललित जी का समय, उनको बोलने दें, उनको बोलने दें। ललित जी, विदु रावल जी आपको समय मैंने दे दिया, भरपूर समय दे दिया। प्लीज अब आप देखिए, यही आप भी कर रहे हैं। इसका मतलब आप विपक्ष को बोलने नहीं देना चाहते हैं, सदन के अंदर भी बोलने नहीं देना चाहते हैं, चर्चा में भी बोलने नहीं देना चाहते हैं। अब यहां उनको अपनी बात रखने दीजिए, हो गया। ये व्यक्तिगत टीका टिप्पणी से बाहर आ जाएं। ललित जी, पार्टी के लिए जो वर्ड मुजरा बोल रहे हैं, धुन दबाकर बोल रहे हैं, आप उनको रोका करें। मैं ये कहना चाह रहा हूं, सुनिए, फ्लोर मैनेजमेंट किसका काम है? लोकसभा है, राज्यसभा है, जो भी 16 घंटे की डिबेट है, जो भी चीजें हैं, वहां पे इनके संसदीय कार्य मंत्री हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं, वहां पे इनके जो है लोकसभा के प्रिजाइडिंग अफसर है, राज्यसभा प्रिजाइडिंग अफसर है, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया। कारण जो भी है उस पर तो खैर हम नहीं चर्चा कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सभापति हो या लोकसभा अध्यक्ष हो या इनके जो भी लोग हैं, ये सीरियस नहीं है। ये अपने निजी हित, पार्टी के निजी हित के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनकी तात्कालिक प्राथमिकता ये है कि प्रधानमंत्री को बोलने के लिए ना कहा जाए। प्रधानमंत्री दुम दबा के भाग जाते हैं बाहर और मुजरा करते हैं इनके लोग वहां पे खड़े होकर। आप सुनिए, आप कौन डेफामेशन कर रहा है? देश के प्रधानमंत्री की कौन दुम दबा देगा? बोल दिया, कौन दुम दबा देगा? उन्हें नहीं कहा तुम दबा के भागे। 2% का कांग्रेसी मेरे देश के प्रधानमंत्री 2% का प्रोफेसर तेरा पता फिर से शुरू हो गया आप लोग। नहीं विदु रावल जी प्लीज एक मिनट। जब आप लोग इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो फिर उधर से भी वैसे ही जवाब आएगा ना। प्लीज ऐसे नहीं, विषय पर बात करें। बार बार कह रहा हूं, ये समय खराब करने का कोई फायदा नहीं है ना। यहां तू तड़ा करने से, एक दूसरे को इस तरह की आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने से कोई फायदा नहीं है। आपने इस्तेमाल कर लिया, उधर से भी आपको वैसा ही जवाब मिल गया। प्लीज चर्चा में रहें, जो विषय है उस पर बात करें। ललित जी एक मिनट, विदु रावल जी नहीं, विदु रावल जी प्लीज। विदु रावल जी ठीक है, हो गया भाई, हो गया। अभी उनको बोलने दें, उनकी बात रखने दें। ललित जी विषय पर बात करें, विषय पर बात करें। विदु रावल जी प्लीज। विदु रावल जी हो गया, बात आ गई बस आपकी, ठीक है। अब भाई उनको बोलने देना, विपक्ष में है तो उनकी बातों को सुनना भी सीखे ना थोड़ा सा। ललित जी
ये पर्सनल आरोप प्रत्यारोप में क्यों उलझते हैं आप लोग? आप लोग को अगर चर्चा में सिर्फ विषय से अलग हट करके ही बात करनी है तो फिर चर्चा में फिर कोई अर्थ ही नहीं है इस तरह के विषयों को उठाने का। आप लोग सिर्फ चर्चा में डिरेल करने के लिए अगर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर मुझे लगता है कि इसके कोई सार्थक नतीजे नहीं निकलने हैं। इसलिए जो विषय है उस पर बात करें, एक दूसरे के लिए इस तरह के कोई शब्द इस्तेमाल ना करें जिससे कोई आपत्ति हो दूसरे प्रवक्ता को भी। शब्दों का चयन सोच समझकर होना चाहिए ना। एक मिनट प्लीज ललित जी, अभी ललित जी आपने जो बात कही, ठीक है 1 मिनट हो गया भाई, आप उन्होंने कहा आपने उस पर उसी तरह से रिप्लाई कर दिया। अब विषय पर बात करते हैं। ललित जी अरे विदुरावल जी हो गया भाई, विदुरावल जी हो गया, विदुरावल जी हो गया। आपने जो बात कही वो भी बात गई ना भाई। आप भी नेता प्रतिपक्ष के लिए या कांग्रेस पार्टी के लिए ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं विदुरावल जी प्लीज, इस तरह की आपत्ति आप अगर जताएंगे तो शब्दों का चयन आपको भी बेहतर करना चाहिए ना। आपने भी वही शब्द इस्तेमाल किए जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ललित जी अभी ललित जी विदुरावल जी प्लीज हो गया, विदुरावल जी नहीं हो गया ललित जी मेरे देश के प्रधानमंत्री का, अरे ठीक है भाई, आपके देश के प्रधानमंत्री, सारे पूरे देश के प्रधानमंत्री सब सुन रहे हैं ना यहाँ पर क्या है। अभी ठीक है, आपके खाली आरोप, आपके आरोप लगाने से या केवल आपके ये कहने से मेरे देश के प्रधानमंत्री, इससे सिर्फ आपकी आपत्ति नहीं सबकी आपत्ति। ठीक है आ गई भाई, आ गई। आप उसी लाइन पर क्यों अटके हुए हैं? उसी लाइन पर क्यों अटके हुए विदुर रावल जी? हो गया भाई, आप भी नेता प्रतिपक्ष के लिए यही बातें कह रहे थे ना अभी कि मुजरा कर रहे हैं, चले जाते हैं, भाग जाते हैं। आप भी यही शब्द इस्तेमाल कर रहे थे। एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए किसी भी व्यक्ति के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल से परहेज आपको भी करना चाहिए। अब ठीक है, उन्होंने भी कहा, आपने भी कहा, अब इससे आगे बढ़िए, अब इससे आगे बढ़िए। ललित जी अभी ललित जी इससे आगे बढ़िए प्लीज। विदुर रावल जी हो गया। ललित जी मैं ये कह रहा हूं कि राष्ट्रहित को आप जो है भाषण से या नारों में या एक मीडिया में नैरेटिव बना के नहीं कर सकते। अगर इनकी पार्टी प्रतिबद्धता ही जो है प्रतिबद्धता रहे वही सब कुछ है, देश गौण कर देते हैं ये, तो क्या ये भारतीय प्रजातंत्र के हित में है? क्या भारतीय संसद की प्राथमिकता में यही चीजें हैं कि आप जो है विपक्ष के आदमियों को बेइज्जत करो बैठ के? चर्चा में मेरा नाम ले लेके बार 8 बार बोला इस आदमी ने, ऐसे चर्चा होगी क्या? ये शिक्षा का सत्र है इनका? मैं बार इनको रोकता हूं कि भाई मेरे बारे में क्यों बोल रहे हो? आप बोलते हो दुम्द वाक्य, नहीं उसका विरोध नहीं करेंगे। खैर मैं संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए लोकसभा में 16, राज्यसभा में 9 घंटे बहस होगी। तो खड़गे साहब ने एक मुद्दा उठाया कि पहलगाम आतंकी नहीं पकड़े गए। जवाब दें, क्या यह प्राथमिकता नहीं है? 13-14 को वैसे काम नहीं होना, प्रधानमंत्री बाहर जा रहे हैं, तो इसमें क्या मतलब विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष अपने सवाल नहीं उठाएगा? अगर ये चर्चा प्राथमिकता पे होनी चाहिए, ये तय कर ले इनकी पार्टी के फ्लोर मैनेजर, तो सारा झगड़ा खत्म हो जाता था। क्या पहले दिन ही ऑपरेशन सिंदूर पे ये बहस नहीं हो सकती थी? 2 सेशन होती, 3 सेशन होती, 4 सेशन होती। उसके अलावा बिहार की मतदाता सूचियों पे हम काफी कुछ कहना चाहते हैं विपक्ष के लोग, आप उसको सुनना नहीं चाहते हैं। तो जब ये एजेंडे के बारे में आपने सारी पार्टी को, ऑल पार्टीज को बुलाते हो, वहां पे ये बात तय हो जाती है, तो ये प्राथमिकता नहीं है। प्राथमिकता आपके हिसाब से चलेगी, जो आप बोलेंगे। कल एलओपी को नहीं बोलने दिया, वो ये ना कहें कि मेरे को बोलने नहीं दिया। अगर इस तरह की बातें ही करोगे तो कैसे संसद चलेगी? मैं ये कहना चाहता हूं कि पीएम मोदी आए, एक रिक्वेस्ट उन्होंने की है, वो आके, अगर वो सारे देश के प्रधानमंत्री हैं तो वो चर्चा से तो वही पहले भी भागे हैं ना, जब उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। तो क्या उनको संसद में आके ये मांग करना विपक्ष की, क्या ये जायज नहीं है कि वो चर्चा की शुरुआत करें? उनके मुंह से सुनना चाहते हैं कि वास्तविक तौर पे क्या हुआ। ट्रंप 23-24 बार बोल चुके हैं कि मैंने कराया, विदेश नीति पे वो अटैक कर चुके हैं, उन्होंने बोला इनके 5 विमान गिराए गए। मतलब ये सारी चीजें बाहर से आ रही है। इस विषय पे देखिए, मैं एक बात आपको और बताना चाहूं, संसद में या बाहर अगर आप तानाशाही करने की कोशिश करेंगे, रक्षा मंत्री को बोलने देंगे लेकिन विपक्ष के नेताओं को बोलेंगे कि नहीं बोलने दे। आप ये बताओ, न्यायिक कॉलेजियम, पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी, लोक लेखा समिति है जो, और तीनों सेनाओं के प्रमुख है, और अति महत्वपूर्ण मुद्दे, हम आपके सारी चीजें देखते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि अचानक ये चीजें होती हैं। हमें पता है आप क्या चाहते हो, आप किस तरह बात करते हो, हम उस दबाव को नहीं सहते। उस दबाव को आप कहते हो कि विपक्ष काम। चलिए ललित जी, आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री से इसकी शुरुआत होनी चाहिए और इसीलिए विपक्ष हंगामा कर रहा है। ठीक है, अब जवाब दीजिए विदुर रावल जी। देखिए, इस देश के अंदर कुछ मर्यादाओं का पालन होता रहा है। हम दशकों तक विपक्ष में रहे हैं और हमने उन मर्यादाओं को बहुत सुंदर तरीके से पालन किया। शायद उसी से प्रसन्न होकर देश की जनता ने हमें सत्ता सौंपी। देखिए, देश की सेना, देश के संवैधानिक संस्थानों के बारे में
राहुल गांधी इनकी पार्टी क्या मत रखते हैं, ये किसी से छुपा हुआ है क्या? अब जो व्यक्ति ये कहता है कि ऑल पार्टी मीटिंग के बाहर आकर कहता है कि हम देश के प्रधानमंत्री और देश के साथ जो है, देश की सेना का भी नाम नहीं लिया था ऑल पार्टी मीटिंग के बाद, उन्होंने कहा हम इनके साथ जो है खड़े हैं, और उसके बाद उसके नेता आकर कभी रफाल पर नींबू बांधते दिखते हैं, कभी जो है चन्नी चवन्नी जैसे लोग जो है खड़े होकर ये कहने लगते हैं कि भारत की सेना ने कोई पराक्रम दिखाया है, एयर स्ट्राइक की है, हमें तो कोई सबूत नहीं मिला, हमें तो कुछ पता ही नहीं चला। चन्नी चवन्नी को कैसे पता चलेगा इस प्रकार के शब्द देख लो इनके आप। पराक्रम? मैं देश की सेना के बारे में बदतमीजी करने वाला चवन्नी किसे बोल रहे हो? नहीं कर सकता। मेरे लिए, तुम्हारे लिए चन्नी चवन्नी इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए सेना इंपॉर्टेंट है। तुम 10 पैसे भी नहीं अगर चन्नी चवन्नी है तो। तुम्हें इटालियन अब एक हरिजन एमपी के विधु रावल जी प्लीज देखिए, आप लोग जानबूझकर किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं ताकि ये चर्चा केवल वाद विवाद या आरोप प्रत्यारोप में उलझी रह जाए। ठीक है, आपत्तियां आपकी हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है आप भी तो मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं ना विधु रावल जी। अगर एक शख्स ने अगर कोई गलत शब्दों का इस्तेमाल किया तो जरूरी है आप उसका जवाब उसी तरह से देंगे विधु रावल जी? ये जरूरी है क्या? ये कोई मैंडेटरी है कि अगर किसी ने कोई बात ऐसी कही है जो सेना के लिए अच्छी नहीं, देश के लिए अच्छी नहीं, तो आप बिल्कुल उसी तरह उसी स्तर पर जाकर के आप जवाब देंगे? आप तो मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं ना, कम से कम आप में और उनमें तो ये फर्क होना चाहिए कम से कम विधु रावल जी। लेकिन अगर वो कुछ गलत कह रहे हैं तो आप भी उनको उसी कटघरे में खड़ा करके उसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। ये सही परंपरा नहीं है। तेरे से क्या बहस करें? ठीक है, अरे भाई विषय पर बात कर लीजिए। मुझे लगता है विषय पर अगर बात करना हो तो ज्यादा बेहतर है। चलिए, आप लोग के आरोप प्रत्यारोप के बीच में चर्चा मैं यहीं समाप्त करूंगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने समय निकाला, इस चर्चा का हिस्सा बने। तो सदन में हंगामा क्यों हो रहा है उसकी एक वानगी आप इस चर्चा में, इस डिबेट में भी देख रहे थे। हालांकि दोनों तरफ से आप देख रहे हैं कि अपनी अपनी बातों को रखा जाता है। कुछ बातें ऐसी भी कही जाती हैं जो दोनों ओर से ही आप कह सकते हैं कि जायज नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं टकराव और विरोध की स्थिति है। और अब यही देखना होगा कि कल संसद के अंदर भी क्या दोबारा से जो कार्रवाई है वो शुरू हो पाती है, और जो महत्वपूर्ण विषय है क्या उस पर चर्चा होती है या फिर नहीं। इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।